10 ऑप्शन आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं कि आपका ये जो पेज है वो किस चीज के रिलेटेड है, किन लोगों के रिलेटेड है। अब मेटा जो है, फेसबुक जो है, उसको यहाँ से हेल्प मिलती है कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो किस चीज के रिलेटेड है। फेसबुक पेज को प्रोफेशनली किस तरीके से सेटअप किया जाता है। अक्सर लोग अपना फेसबुक पेज बना लेते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से उनका जो फेसबुक पेज है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाता और ना ही उनको जो है वो कस्टमर्स मिलते हैं, ना ही उनको सेल्स आती हैं। तो अपने फेसबुक पेज को प्रोफेशनली आपने किस तरीके से सेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने इसमें देखें, यहाँ पे जो सबसे पहले आपके पेज के ऊपर जो चीज़ नज़र आती है ना किसी भी कस्टमर को, किसी भी यूज़र को जो आपके पेज को ओपन करेगा, तो उसको सबसे पहले जो चीज़ नज़र आएगी वो आपका ये होम पेज बैनर जो है वो नज़र आता है। तो आपका जो बैनर है वो बड़ा ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए और वो क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा हो कि आपका ये पेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपका पेज उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर आप किसी किस्म की कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो उसके रिलेटेड वो आपका बैनर जो है वो बनाना चाहिए। कोशिश करें कि आप अपना बैनर जो है वो किसी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवा लें। जो बैनर है वो आप उससे क्रिएट करवा के उसको जो है वो आप यहाँ पे यूज़ करें। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे अपना जो ये बैनर है ये मैंने जेमिनी से क्रिएट करवाया, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ लर्न एसईओ विद आमिर। एसईओ, शॉपिफाई, फेसबुक मार्केटिंग, क्योंकि हम लोग इन्हीं चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं और इसी के रिलेटेड जो वो सर्विसेज देते हैं। तो जो बैनर है उसके ऊपर यही चीज़ें जो वो रिप्रेजेंट की हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी जो डीपी है वो आती है। अगर आप कोई क्रिएटर हैं, किसी किस्म की कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर आपकी अपनी तस्वीर यहाँ पे लगी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी जो तस्वीर होगी ना वो एक ट्रस्ट का फैक्टर जो वो पैदा करेगी, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो पेज बनाते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन बजाय अपनी तस्वीर लगाने के कोई कार्टूनिश जो पिक्चर होती है उसको यूज़ कर लेते हैं या गूगल से उठा के किसी अंग्रेज की तस्वीर जो है वो लगा देते हैं। तो जब आप खुद 2 नंबर काम कर रहे हैं तो लोग आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे, कभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो नहीं करेंगे। तो ये दो चीज़ें जो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो बंदा आपके फेसबुक पेज के ऊपर आया है, जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन होगा ना उसी की बेस पे उसने डिसाइड करना है कि उसने आगे आपके साथ चलना है या उसने उधर ही आपको जो है ना वो स्किप कर देना है। तो आपका बैनर, आपकी जो डीपी है, ये अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड लगी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अबाउट सेक्शन के अंदर आना है। अबाउट सेक्शन के अंदर आपने सबसे पहले अपना इंट्रो जो होता है वो यहाँ पे ऐड करना होता है। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें, या अगर आपकी कोई कंपनी है, आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं, उसका आप इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे शॉर्ट सा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन कभी भी ऐड नहीं करना है। 1-2 लाइन्स के इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें आप। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर जो है ना ये आपने जो भी आपका बिजनेस है उसके रिलेटेड कैटेगरीज लाजमी यहाँ पे आपने एंटर करनी, क्योंकि अगर आपने कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की होंगी तो जो भी आप पोस्ट लगाएंगे, जो भी आप कंटेंट अपने पेज के ऊपर लगाएंगे वो सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि ज़ाहिर है मेटा ने आपके पेज की कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड करना है ना कि आपका कंटेंट जो है वो किन लोगों को दिखाना है, आपकी जो पोस्ट है वो किन लोगों को दिखानी, किस कैटेगरी के अंदर जो ये फॉल कर रही है। तो अगर आपने कैटेगरी सेलेक्ट सही नहीं की होगी तो हो सकता है कि आपकी पोस्टें जो वो सही ऑडियंस तक ना पहुंच सके। तो लाइक जैसे मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं वो अपनी ऐड की हुई हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की है, डिजिटल क्रिएटर की है, एजुकेशन की है। इसी तरीके से आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे अपनी कैटेगरीज जो होंगी उनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सर्विसेज होती हैं। अगर आप किसी किस्म की कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको आप यहाँ पे हाईलाइट करें कि आप कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट किस तरीके से करेंगे। इसमें आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इससे आपका एक ट्रस्ट जो होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है कस्टमर का आपके ऊपर, जब वो देखता है ना कि आपका जो सोशल मीडिया वो सिर्फ फेसबुक पेज ही नहीं है बल्कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, लिंक्डइन के ऊपर भी है और इसी तरह बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आप मौजूद हैं। तो एक अच्छा फैक्टर जो ये बनता है ट्रस्ट पैदा करने के लिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड करें, ईमेल ऐड करें अपनी, अगर आपका एड्रेस वगैरह तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पे सारी अपनी जो है वो ऐड कर दें।
तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये कहा रहा है ऐड सेंटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपको मैं बताने लगा हूँ, जो आपके पेज के अंदर लाजमी होनी चाहिए। ऐड सेंटर के ऊपर आपने जो वो क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, राइट साइड पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा टूल्स का। और टूल्स में पहले नंबर पे देखें आप क्या लिखा हुआ है, योर प्रेफरेंसेस। ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब इसमें पहले नंबर पे आ रहा है लोकेशन। अगर आपकी कोई फिजिकल लोकेशन है और आप चाहते हैं कि लोग आपको फिजिकली आपके पास हैं वो आए, तो आप इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे यस कर दें। नो करना चाहते हैं तो आप नो कर दें। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसको लाजमी यहाँ पे ऐड करें। वेबसाइट नहीं है तो उसको छोड़ दें, लेकिन बेहतर ये होता है कि आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। ये भी एक ट्रस्ट का फैक्टर जो है वो पैदा करती है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। लास्ट चीज, ऑडियंस इंटरेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे। ऑडियंस इंटरेस्ट, कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो आप पोस्टें बनाते हैं या जो आप वीडियोस बनाते हैं, वो किस चीज के रिलेटेड है, वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अब देखिए यहाँ पे इस पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 10 ऑप्शन है वो मौजूद है। 10 ऑप्शन आप इसके अंदर जो ऐड कर सकते हैं कि आपका ये जो पेज है वो किस चीज के रिलेटेड है, किन लोगों के रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, फ्रीलांसर, शॉपिफाई, वेब डेवलपमेंट, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, यानी हम जिस जिस चीज से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी हुई हैं। अब मेटा जो है, फेसबुक जो है, उसको यहाँ से हेल्प मिलती है कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो किस चीज़ के रिलेटेड है। और फेसबुक खुद ही फिर आपके कंटेंट को उन लोगों तक लेके जाता है जो इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका इंटरेस्ट इन चीज़ों के अंदर होगा, इन टॉपिक्स के अंदर होगा। मेटा या फेसबुक जो है वो खुद ही आपकी वीडियोस को, आपके कंटेंट को उन लोगों तक लेके जाएगा। इससे आपके फेसबुक पेज की जो रीच है वो भी बढ़ेगी, आपके पास फॉलोअर्स भी ज़्यादा आएंगे, और आपको यहाँ से ऑर्डर्स भी मिलेंगे, सर्विसेज भी आपकी लेने वाले यहाँ पे लोग जो है वो आएंगे, आपकी प्रोडक्ट्स भी सेल होंगी। यानी इसका आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट जो है वो मिलता है। यहाँ पे अक्सर लोग जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं कि इसको जो वो सेट नहीं करते और वैसे ही कंटेंट जो है वो लगाते रहते हैं। ये अगर आप लगाएंगे तो इसको, ये लगाने के बाद आप खुद ही देखिएगा कि आपकी जो पोस्टें होंगी उनकी रीच के अंदर जो वो ऑटोमेटिकली इजाफा जो है वो हो जाएगा। इसको यहाँ से सेव कर दें आप सिंपली, और उसके बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपके फेसबुक पेज के अंदर जो है वो लाजमी नहीं चाहिए। अगर आप ये चीज़ें यहाँ पे सेट कर लेते हैं तो आपका जो फेसबुक पेज होगा एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज जो है वो बन जाएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे अकाउंट को जो है वो फॉलो कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें।